वेलकम बैक टू द स्मार्ट बार सिंप्लीफाइड चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रियोल्स। आज जो सुबह सुबह खबर मिली है नहायत अफसोसनाक थी। अल्लाह ताला हमारे वतन को कायम दायम रखे, उसकी हिफाजत करे। सेंट्रियोल्स के बारे में बात करें तो सेंट्रियोल्स जो हैं वो पेयर की फॉर्म में मौजूद होते हैं और न्यूक्लियस के जो है वो पास ही प्रेजेंट होते हैं। ये पेयर जो होता है वो सेंट्रोसोम कहलाता है। अब ये एनिमल्स में और सिर्फ मोस्ट ऑफ द प्रोटिस्ट में प्रेजेंट है। यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, इन सब में प्रेजेंट है। अब जिनमें सीलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं उनके होते हैं सेंट्रियोल्स होते हैं, उनको बेसल बॉडीज बोला जाता है। अब सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो ट्रिपलेट की फॉर्म में 9 ट्रिपलेट्स जो होते हैं ना, माइक्रोट्यूब्यूल्स के छोटे छोटे ट्यूब्स के ट्रिपलेट, और वो भी 9, उनकी एक बैडल शेप होती है। ठीक है, वो बैडल शेप बनाते हुए अपना स्ट्रक्चर बना रहे हैं और उन्हें हम बोलते हैं सेंट्रियोल्स। और सेंट्रियोल्स का एक पेयर कहलाता है सेंट्रोसोम। अब ये ना फंजाई में है प्रेजेंट, ना प्लांट्स में, और ना ही ये प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट है। प्रोकैरियोट्स मैंने बताया है जितने भी आर्किया डोमेन के ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रोकैरियोट्स हैं, और दूसरे जितने भी बैक्टीरिया के डोमेन के ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब प्रोकैरियोट्स हैं। इन सब में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं होते। टॉपिक की तरफ चलते हैं। सेंट्रियोल्स आर बैडल शेप, डोलनुमा की ऑर्गेनेलीज हैं, फाउंड इन द सेल्स ऑफ एनिमल्स एंड मोस्ट प्रोटिस्ट। ज़्यादातर प्रोटिस्ट और जो जानवरों की सेल्स हैं उनमें पाए जाते हैं। दे आर एब्सेंट इन द प्रोकैरियोट्स, और ये प्रोकैरियोट्स में, हायर प्लांट्स में और फंजाई में एब्सेंट होते हैं। हायर प्लांट्स कौन से होते हैं? जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड किस्म के होते हैं, जो आगे पौधों से आगे जो है दरख्त बन जाते हैं, वैसे प्लांट्स हैं। देयर इज अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स, यहाँ पे एक पेयर पड़ा है सेंट्रियोल्स का, इन विच जिसमें बोथ सेंट्रियोल्स आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। तो ये एक पेयर पड़ा होता है एनिमल्स के साल में इस तरह से। तो इस तरह से जो प्रेजेंट होना जो है ना वो राइट एंगल कहलाता है। ठीक है, ये देखें, ये राइट एंगल की फॉर्म होती है, ये वाली, ये सेंट्रियोल्स पड़े होते हैं। इन द एनिमल सेल, जानवरों के सेल में द पेयर इज कॉल्ड सेंट्रोसोम। तो इस पेयर को सेंट्रोसोम बोलते हैं। इट इज लोकेटेड नियर द न्यूक्लियर इनवेलप, जो न्यूक्लियस का जो इनवेलप है उसके करीब ही ये प्रेजेंट होते हैं इस तरह से। ईच सेंट्रियोल इज फॉर्म्ड ऑफ 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, छोटी छोटी ट्यूब्स की जो है 9 ट्रिपलेट्स। ठीक है, 9 ट्रिपलेट्स इस यहाँ पे काउंट कर लें, यहाँ पे काउंट करें, देखें ये एक साइड व्यू है, ये 1 2 और ये ऑरेंज कलर की जो है वो क्या है, 3 है। ये 3 के जो है पेयर यहाँ पे पड़े हुए हैं, एक, दूसरा पेयर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, और ये हमारे पास 9वां पेयर प्रेजेंट है। इस तरह से इन्होंने क्या बना दिया, एक बैडल शेप बना दी है। और इस तरह का एक और आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, सेंट्रोसोम। अगर इस तरह से वो पड़ा हुआ है, इस तरह से अगर वो राइट एंगल की फॉर्म में पड़ा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेंट्रोसोम। सेल के डिवाइड होने के स्टार्ट में, सेल जब डिवाइड होता है ना वो कितनी जो स्टेजेस से गुजरता है, लेकिन उसके शुरू में क्या होता है, सेंट्रियोल्स का जो एक पेयर है वो डुप्लीकेट हो जाता है। डुप्लीकेट का मतलब होता है अपनी कॉपी तैयार कर लेना है, 1 से 2 में कन्वर्ट हो जाना। तो ये एक और पेयर बन जाएगा, जो न्यू पेयर होगा मूव टू द अपोजिट पोल ऑफ द सेल, तो सेल के ऑपोजिट चला जाएगा। ये एक सेल है, ठीक है, तो नया पेयर जो होगा वो क्या होगा, सेल के इस तरफ को चला जाएगा, ऑपोजिट साइड पे चला जाएगा। देयर, वहां पे दे फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स, और इसी से यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे। ये हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के दरमियान जो क्रोमोसोम्स यहाँ पे पड़े थे वो जो है वो क्या हो जाएंगे, अलग-अलग हो जाएंगे। तो ये जो है वो अलग-अलग हो जाएंगे। पहले इस फॉर्म में क्रोमोसोम्स पड़े थे तो सिर्फ अब इस तरह फॉर्म में पड़े रह जाएंगे, यहाँ पे भी ऐसे। द सेल्स विच हैव सीलिया और फ्लैजिला, ऐसे सेल जिनमें सीलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट हो उनमें सेंट्रियोल नियर द सेल मेम्ब्रेन, उनका सेल मेम्ब्रेन के पास होता है। एनिमल में दी सेंट्रियोल्स आर कॉल्ड बेसल बॉडीज। तो हम इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं जो एनिमल्स के हैं, और दूसरा जो है फ्लैजिला, यूग्लिना और पैरामीशियम वाले जो प्रोटिस्ट हैं उनके सेंट्रियोल्स में। ठीक है, ये जो एनिमल्स के हैं वो सेंट्रोसोम है, जो प्रोटिस्ट के हैं वो बेसल बॉडीज कहलाएंगी। ठीक है, बेसल बॉडीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। ये यूग्लिना है तो यूग्लिना का जो टेल है वो ये फिलामेंट है तो इसे हम कहेंगे फ्लैजिलम। ठीक है, और अगर एक से ज़्यादा हो तो उसे हम कहेंगे फ्लैजिला। तो ये पैरामीशियम है, पैरामीशियम की जो बॉडी पे आपको प्रेजेंट नजर आ रहे हैं वो क्या है, सीलिया। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया हो। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना, और कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट करके जाइएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।